हेलो विद्वानों, एस टीचर एकेडमी चैनल से मैं शैलेश सर आपके लिए पुनः एक और सीरीज लेकर आया हूँ पार्ट 9, जो आपके बीए प्रथम वर्ष में के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ गए हैं और बीए प्रथम वर्ष की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी हिंदी की। इस पर आप 80 से प्लस नंबर कर सकते हैं फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर की भी तैयारी समय मिलेगा तो कराया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ध्रुवस्वामी नाटक के दूसरे अंक का पहला गीत किसके द्वारा गाया गया? ए मंदाकिनी के, बी कोमा के, सी दासी के, डी हिजड़े के। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी कोमा। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी को गुप्त काल की क्या कहा गया है? ए लक्ष्मी, बी दासी, सी विनाशिनी, डी रानी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए लक्ष्मी कहा गया है। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में महाज्योतिषी आचार्य मिहिरदेव की प्रतिपालिता पुत्री कौन है? ए ध्रुवस्वामिनी, बी कोमा, सी दासी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी कोमा। अगला प्रश्न, विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? ए चंद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी शिखर स्वामी, डी पुरोहित। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है बी रामगुप्त, यह वाक्य कहता है। अगला प्रश्न, रामगुप्त नाटक का कैसा पात्र है? ए खल पात्र, बी नायक, सी ध्रुवस्वामिनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप ध्रुवस्वामिनी की पढ़े हैं, थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि कौन सा पात्र खल पात्र है। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल के साथ बनकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए। अगला प्रश्न, प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत नाटकों की कुल संख्या है? ए 10, बी 12, सी 14, डी 18। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी। यदि यहाँ 14 नहीं दिया रहता, 13 दिया रहता तो आप 13 को ही टिक करते, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त किस नाटक का नायक है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी ध्रुवस्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी अंधेर नगरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी ध्रुवस्वामिनी नाटक का नायक है। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी किस पर मुग्ध थी? ए चंद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी सकराज, डी शिखर स्वामी। तो वह चंद्रगुप्त पर मुग्ध थी। तो आइए यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए। अगला प्रश्न, रामगुप्त किन गुणों से विहीन था? ए प्रेम के, बी शासक के, सी दया भाव के, डी वीरता के। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी शासक के गुणों से विहीन था। अगला प्रश्न, कोमा के पिता का नाम था? कोमा के पिता का क्या नाम था? ए मिहिरदेव, बी सकराज, सी शिखर स्वामी, डी रामगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है ए मिहिरदेव। अगला प्रश्न, कोमा सकराज की कौन है? ए पत्नी, बी प्रेमिका, सी बहन, डी सेविका। तो आपको अच्छे से पता होगा कि सकराज के मृत्यु के बाद उसका शव लेने कौन जाती है ध्रुवस्वामिनी के पास? तो वह कोमा जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी, वह प्रेमिका थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी का है? ए सम्राट अशोक, बी चाणक्य, सी रामगुप्त, डी विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी रामगुप्त। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में खड्गधारणी का वास्तविक नाम है? ए मंदाकिनी, बी कोमा, सी ध्रुवस्वामिनी, डी अलका। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी अलका, ठीक है विद्वानों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी का है? ए शिखर स्वामी, बी रामदेव, सी बालकृष्ण, डी श्रीकेश। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका शिखर स्वामी। अगला प्रश्न,
प्रसाद युग हिंदी नाटक क्षेत्र कब से कब तक माना जाता है? ए 1915 से 1933, बी 1920 से 1940, सी 1910 से 1922, डी 1921 से 1935। तो आप यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन ए 1915 से 1933। ठीक है विद्वानों, अगला क्वेश्चन, इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? यह कथन किसका है? यह कौन कहती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए ध्रुवस्वामिनी कहती है। अगला क्वेश्चन, ध्रुवस्वामिनी नाटक में खड्गधारिणी कहती है उसे गूंगे का अभिनय एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए किया था। यह पीड़ित कौन था? ए रामगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कोमा, डी सुवासिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, बल्लरी जो बिछलन बनकर गिरा सकती है अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है, कैसे? ए प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर, बी अपना विस्तार कर लेने पर, सी पर्वत का सहारा पाकर, डी बसंत की मादक वायु का स्पर्श करके। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर। अगला क्वेश्चन, ध्रुवस्वामिनी ने अपने नीड़ को क्या संज्ञा दी है? ए स्वर्ग, बी नरक, सी बंदी गृह, डी स्वर्ण पिंजर। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी स्वर्ण पिंजर। अगला क्वेश्चन, जिनकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। रामगुप्त का यह कथन उसकी किस मनोवृत्ति का घोतक है? ए धूर्तता का, बी विवेक का, सी साहस का, डी उदारता का। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए धूर्तता का। अगला प्रश्न, शिखर स्वामी कौन था? ए सेनापति, बी पुरोहित, सी आमत्य, डी राज दरबारी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी आमत्य था। अगला क्वेश्चन, ध्रुवस्वामिनी नाटक के स्त्री पात्रों में कुल और राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान सर्वाधिक किसको है? ए ध्रुवस्वामिनी को, बी कोमा को, सी मंदाकिनी को, डी किसी को नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी मंदाकिनी को। अगला क्वेश्चन, ध्रुवस्वामिनी नाटक का सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र आप किसे मानते हैं? ए शिखर स्वामी, बी रामगुप्त, सी सकराज, डी मिहिरदेव। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए शिखर स्वामी। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी जब आत्महत्या को उद्यत होती है उस समय सहसा वहाँ कौन आ जाता है? ए रामगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी शिखर स्वामी, डी चंद्रिका। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है बी चंद्रगुप्त आ जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त शक शिविर में ध्रुवस्वामिनी के साथ जाता है, वहाँ सहसा परिचय किस नाम से होता है? ए चंद्र, बी चंद्रमुखी, सी चंद्रमणि, डी कोमा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए चंद्र के नाम से परिचय होता है। अगला प्रश्न, सकराज शिविर का दृश्य ध्रुवस्वामिनी नाटक के किस अंक में है? ए प्रथम अंक का उत्तरार्ध, बी द्वितीय अंक का प्रारंभ, सी तृतीय अंक का पूर्वार्ध, डी अंक का द्वितीय अंक का उत्तरार्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी द्वितीय अंक का प्रारंभ। अगला प्रश्न, खिंगल कौन था? ए सकराज का दूत, बी मिहिरदेव का शिष्य, सी सकराज का सेनापति, डी कोमा का भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए वह सकराज का दूत था जो रामगुप्त के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गया था। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में किस भाषा के शब्दों की बहुलता है? ए अपभ्रंश, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी ब्रज। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी संस्कृत शब्दों की बहुलता अत्यधिक है। धूमकेतु का रंग कैसा था?
ए नील लोहित, बी पीत नीलाभ, सी स्वर्णिम काला, डी नारंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए नील लोहित। अगला प्रश्न, सकराज की पराजय के बाद आहत चंद्रगुप्त कहाँ विश्राम कर रहा था? ए सैनिक शिविर में, बी प्रधान मंडप में, सी चिकित्सालय में, डी सकराज की कुटी में। तो आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ आपको पराजय के बाद सकराज के पता चलता है कि वह प्रधान मंडप में जाके आराम कर रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी। अगला प्रश्न, कोमा धुस्वामिनी के पास क्यों आई थी? ए माफ़ी मांगने, बी उसे लांछित करने, सी सकराज का शव लेने, डी उसे धन्यवाद देने। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, सकराज का शव लेने के लिए कोमा धुस्वामिनी के पास आई थी। अगला प्रश्न, विधान की स्याही का बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा लगा देता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? ए चंद्रगुप्त का, बी धुस्वामिनी का, सी सकराज का, डी किसी का नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए चंद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन, रामगुप्त किस प्रकार का शासक था? ए वीर साहसी, डी बी पराक्रमी, सी प्रजावत्सल, डी मधुप और विलासी। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मधुप, क्लीव और विलासी किसे कहा गया है धुस्वामिनी नाटक में। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन, धुस्वामिनी नाटक की मुख्य समस्या क्या है? ए प्रेम और विवाह, बी आत्मसम्मान का अभाव, सी विलासिता, डी बेमेल विवाह। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी बेमेल विवाह। अगला प्रश्न, धुस्वामिनी की कथा वस्तु में ए इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है, बी उत्तर और दक्षिण भारत का सुंदर समन्वय है, सी बंगाली और मराठी का सुंदर समन्वय है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। अगला क्वेश्चन, रामगुप्त की पत्नी बनने से पूर्व धुस्वामिनी की सगाई किससे हो चुकी थी? ए सकराज, बी चंद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी सैरसेन। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी चंद्रगुप्त से। ठीक है विद्वानों, यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। जय हिंद विद्वानों।